हमारा भारत एक प्राचीन देश है। इसकी एक विशिष्ट भौगोलिक रचना है। प्राचीन काल में इसकी भाषा, साहित्य, संस्कृति व सभ्यता विश्व में श्रेष्ठ दर्जे की रही है। इसकी समृद्धि के कारण ही इस पर 1200 वर्षों से बारंबार आक्रमण होते रहे। भारत इन आक्रताओं से पराजित भी हुआ और संघर्ष करते हुए स्वाधीन हुआ। इस जय पराजय का भी भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत एक बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज है। यही राष्ट्रीय समाज है, देश की रीढ़ है यह समाज। भारत की भूमि, पर्यावरण, नदियाँ, पहाड़, महापुरुष, साहित्य, उत्सव, त्योहार, भाषाएं, संस्कृति व पूर्वज इत्यादि में अपनापन रखने वाला हिंदू है, जो गाय, गंगा एवं भारत को माँ के समान मानता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर एवं नानक जी को अपना पूर्वज मानता है, वही राष्ट्रीय है, वही भारतीय है। और इसी वैदमयी सनातन संस्कृति को संजोए रखने का काम कर रहा है भारत रक्षा मंच। और भारत रक्षा मंच के जो पदाधिकारी हैं, आज हमारे सामने इस वीडियो के द्वारा अपनी अपनी बारी के अनुसार अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं। और सबसे पहले उसमें भी श्री आशीष वाजपेयी जी का कहना है, भारत रक्षा मंच पूरे देश के अंदर अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या जिस तरह हमारे देश के अंदर घुस रहे हैं, भारत रक्षा मंच पूरे देश के अंदर काम करता है। सीमावर्ती बॉर्डरों पे घुसकर जिस तरह से रोहिंग्या हमारे धार्मिक स्थान, शहरों में, रेलवे स्टैंड, बस स्टैंड, इन जगहों पे घुस रहे हैं, जिसको चिंता करते हुए संघ के बड़े वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय श्री सूर्यकांत केलकर जी, जिन्होंने 27 जून 2010 को भारत रक्षा मंच का निर्माण इसलिए किया, जो इन बॉर्डर एरिया में हमारे देश के अंदर घुस रहे थे, जो हमारे हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म को अपमानित कर रहे थे, संसाधनों के जो हक हैं उनको मारा जा रहा था, और जो बांग्लादेश के रास्ते से बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस रहे थे, उनके साथ नशे की खेप आना, महिलाओं का आना और यहाँ पे संस्कृति पे वार करना, इन समस्याओं से चिंतित होते सूर्यकांत केलकर जी ने 27 जून 2010 को भारत रक्षा मंच का निर्माण किया। सबसे पहले आप सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। विषय रहा कि हम समाज में कैसे अपने रूप में, अपने माध्यम से हम बदलाव ला सकते हैं। तो सभी का सुझाव मिला है, सभी पदाधिकारियों का हमें सुझाव मिला है कि हम किस तरीके से समाज में कार्य कर सकते हैं और अपने तरफ से हम क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। आज हम समाज में देख रहे हैं अनेक प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, अनेक प्रकार के कार्य हो रहे हैं। कोई समाज हित में हो रहा, कोई समाज के कहीं ना कहीं विपरीत हो रहा है। तो भारत रक्षा मंच तथा हमारे जितने भी सभी समाज सेवी और पदाधिकारी हैं, इन सब के निष्कर्ष में कहीं ना कहीं यही निकल रहा है कि हम इस देवभूमि को कैसे सुरक्षित रखें। और संगठन का कार्य सदैव हर किसी के निर्णय से ही पूर्ण होता है। हर किसी का जब सुझाव मिलता है, उस सुझाव से ही हम कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य पे पहुंचते हैं। जय बाबा केदार। देखिएगा, सभी सज्जन बैठे हुए हैं और क्या है कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, जिसको आदि धर्म भी कहा गया है, और इसकी आयु के बारे में ठीक ठीक गणना अभी तक किसी विद्वान ने की नहीं है। और उसमें भी ये सनातन जो संस्कृति की झलक है, ये जागृत देवभूमि में आपको पुरातन काल से देखने को मिल जाती है। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरने के साथ साथ जो पाश्चात्य संस्कृति है, उसका प्रभाव भी कुछ ज़्यादा इस देवभूमि में पड़ रहा है, और वो नौजवानों को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। और उसका एक कारण है हमारी जो लोक भाषा है, जो संस्कृत की जननी भी मानी गई है, इस लोक भाषा का लुप्त होना।
अब उसमें भी ये लोक भाषा लुप्त क्यों हो रही है, इसका कारण है, पहले क्या होता था हमारे बाप दादाओं के जमाने से कि वो गढ़वाली में बात करते थे, अपनी रीति रिवाजों को अपने बच्चों के साथ शेयर करते थे। तो जब वो गढ़वाली में बात करते थे कि निसंदेह ही वो अपनी भाषा को ट्रांसफर करते थे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। अब क्या होता है कि रोजगार के कारण, रोजगार नहीं है, ज़्यादातर हमारे उत्तराखंड में है, पहाड़ी क्षेत्र है, सबसे छोटा क्षेत्र इसको माना गया है, काफ़ी छोटा प्रदेश है ये। तो रोजगार के लिए सब बाहर की तरफ आ गया, कोई देहरादून आ गया है, कोई दिल्ली चला गया, कोई बम्बई चला गया। तो वहाँ की जो लोकल भाषा है, हिंदी है, अंग्रेजी है और भी जो भाषाएं हैं, वो पकड़ में ज़्यादा ले लिए और उनकी संस्कृतियाँ अपनाने बैठ गए। और यूनेस्को ने भी कहा है कि एक दिन में 500 भाषाएं जो है लुप्त हो रही है और दुर्भाग्य से उसमें ये गढ़वाली भाषा भी लुप्त हो रही है। तो जो ये भारत रक्षा मंच है, ये इसी संस्कृति के ऊपर ज़्यादातर काम कर रहा है। इसका कहना है कि जो हमारी ये दैविक संस्कृति है, उस संस्कृति पे बाहर के जो कुत्सित विचार वाले हैं, कुंठा रखने वाले हैं, उनके विचार यहाँ हावी ना हो। थोड़े से पैसों के लालच में जो है लोग अपनी बोली को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी मर्यादा को भूल न जाएं, इसके ऊपर काम कर रहा है। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज भाई साहब ने बताया कि भाई साहब भारत रक्षा मंच से हैं, बहुत अच्छा काम भाई साहब कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। और ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड के लिए, क्योंकि हमारी देवभूमि को देवभूमि कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि देवताओं का वास यहाँ पर है। और कुछ बाहरी लोग जो आकर यहाँ का वातावरण जो ख़राब कर रहे हैं, एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई कम से कम सभी लोगों को इस विषय में जागरूक होना चाहिए कि कैसे कोई बाहर का व्यक्ति आकर हमारे क्षेत्र में या हमारे धार्मिक स्थलों पर व्यवसाय करता है, उसके आसपास अपनी आबादी, अपनी संख्या बढ़ाता है, फिर धीरे धीरे करके हमारे धर्म स्थल पर पूरी तरह से काबिज हो जाते हैं। तो एक सामान्य नागरिक होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस तरह के कार्यों को होने से रोकें। हमारे जनप्रतिनिधियों का भी दायित्व बनता है कि अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति या कुछ अवैध अगर उनकी नज़रों में आता है तो सरकार से इस विषय पर कार्रवाई करने के लिए कहें, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, प्रतिनिधि जागरूक नहीं हो पाएगा।